दिवाली यू गाइस, हैप्पी दिवाली। और क्यों नहीं ये दिवाली हैप्पी रही होगी यार, पहले ब्राइटन से जीते, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद। आई थिंक आई हैव हैड अ वेरी ब्राइटफुल डे। क्या बोलूं, मजा आ गया यार। एंड सही में अगर तुम बोलो ना कि पूरा का पूरा मैच लिवरपूल क्या तबाही खेला, बिल्कुल भी नहीं। एंड please put some respect on Brighton's name, and everybody does that, which is why I'm like so happy that we won against Brighton, because Brighton has not been easy for us, you know that. Brighton ने हमारे से ऐसे ऐसे पॉइंट्स लूज करवाए हैं, ऐसे ऐसे टाइम पे पॉइंट लूज करवाए हैं, which has costed us leagues. You know how important our Achilles heel Brighton is for us, which is why winning against Brighton back to back, I'm so happy. I'm like really kudos to Arne Slot and his in-game management, because what he did when he got those players on, the substitutes that he brought on, I was very like कि भाई midfield पहली कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुमने सोबोस लाए, मैकेलिस्टर दोनों को बिठा दिया, मिडफील्ड पहले ही नहीं दिख रहा क्या होगा, बट जस्ट दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ आर्ने स्लॉट. व्हाई नॉट, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट. व्हाई नॉट. पूरे मैच में मिडफील्ड अपना गायब था ही नहीं. कौन था वहां पे खेलने के लिए मिडफील्ड में? ग्रावेनबर्ग हैड वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स एज पर मी. आई डिड नॉट लाइक हिज गेम एट ऑल एंड आई थॉट भाई आज तो कर, आज तो मरे. क्या कर क्या रहे थे? Like Liverpool was completely vanished by Brighton. The way they started the game, obviously they were really good. They read us and they completely deserved that one goal up in the first half, you know. But the second half, we were creating chances. Yeah, half-hearted chances. Say whatever you want to say about that. But जो सब्स्टिट्यूट्स के बाद कर्टिस जोन्स ने आके आत्मा डाली है ना वो मिडफील्ड में, वो आत्मा जो उसने डाली, वो एनर्जी जो उसने डाली है, उसकी वजह से आज वो गैक्पो गोल कर पाए. गैक्पो कहाँ था फर्स्ट हाफ में? कौन से चांसेस दिख रहे थे गैक्पो के क्रिएट होते हुए? एज सून एज कर्टिस जोन्स कम्स इन, Gakpo creates a brilliant goal. He gets that goal. I did not expect that. मैं से बैठी थी भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला. Suddenly you see like it goes in the net. That was such a sexy goal and 2 मिनट के अंदर गेम पलट दिया. क्यों? फिर जोन्स ने बना के दिया साला को. बहुत साला का वो गोल. एक बार साला था 1-on-1 with the keeper and I'm like साला please don't dink it in. Like just aim for left or right and shoot. I know you will get that. But he dinked it and again got saved by the keeper. Then Salah, वही उसका जो iconic stylish goal है, he did that and that was just so brilliant from that beautiful man. I'm what to say, like सही में my emotions went like from here to here to here in 2 minutes. मतलब जज्बात बदल दिए 2 मिनट के अंदर. आई वाज लाइक जब पहला गोल हुआ कि ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम मेरे को एक ड्रॉ दे दो इस मैच में, बिकॉज़ इट विल बी डिफिकल्ट टू विन अगेंस्ट अ टीम लाइक ब्राइटन अगेन एंड अगेन. इट्स नॉट इजी. तुमको याद है लास्ट ईयर भी ये चीज हुआ था, हमारा ब्राइटन के साथ बैक टू बैक मैचेस हुए थे. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि अभी भी ब्राइटन के साथ खेलें, अगला भी ब्राइटन के साथ. 2 मैचेस का गैप था एंड देन वी हैड टू प्ले विद ब्राइटन अगेन इन एफए कप. वी लॉस्ट फ्रॉम देम इन द लीग. Then we lost from them in the FA Cup 4th round. That's what happened with us, and we reversed it today. पिछले मैच में कैरबा कप में उनके जो स्टार्टिंग 11 थे, 8 चेंजेस थे आज और अपने 9 चेंजेस. तो अगर सोचा जाए तगड़ा टीम उनका भी बहुत था. मुझे बड़ा डर लग रहा था भाई, ये डिंगरा जो जिसने हमारी हालत खराब कर दी थी कैरबा कप में, आज से स्टार्ट भी नहीं करवाया. तो सोचो ना कॉन्फिडेंस बंदे का. मतलब मिटोमा ऑब्वियसली वाज नॉट गोइंग टू बी इजी. मिटोमा का अगेंस्ट खेलना इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट एंड यू नो हाउ much disturbance he created for us in the first half. And Trent had such a horrible game. Like पकड़ ही नहीं पा रहे थे यार. ना passes चल रहे हैं, ना midfield है, ना forward कुछ चल रहा है, ना long balls चल रहे हैं. And then second half के बाद जब हम गेम शुरू करते हैं, there was no urgency again. Transition में no urgency again. This is a problem भाई. This is actually a problem. I do not know how many times I can keep up with this thing. Midfield का अपना भाई solid issue है. अगर आप सही में सोचो, Gravenberch has to break their attack, break their progressive football, then win the ball, then carry the ball and move the ball forward, right? It did not happen today. But if not Gravenberch, then who's going to do that? The answer is Curtis Jones. Like he did brilliantly. Like as soon as he came on, I'm like, oh, yes, I apologize, man. I know how much I have criticized your game in the past years, and you have just come up like that, and you're playing like that, and I'm so sorry for doubting at that point of time. I was thinking if I know Curtis is not the one for us. He like keeps the ball too much, you know. He does not connect well. I'm so sorry about it. Like the 2 players that we bought, the midfielders that we bought, did not really work for us in the game.
And I'm not saying they're not good. It's just that we're not able to get the max out of them. Though Szoboszlai is trying all the time. McAllister is there, but not seeing any quality at all. And it's going to create problems going further in the matches. It is definitely going to create. So we need the fitness of Curtis Jones. We need the fitness of Harvey Elliott going forward, so that we can rely on them in the midfield. Otherwise, midfield is not there. It's not visible. Nil. जिसकी वजह से you will see that we are trying for the long balls. Since long balls के लिए try करते हैं, urgency अपने में है नहीं. हम लोग एकदम बैठ के आराम से गेम खेल रहे हैं. जब कोई long ball मार रहे है, तुम खड़े हो क्योंकि तुम आराम से बॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो. अरे तुम कनेक्ट कैसे करोगे बॉल के साथ? ना तो तुम एक फॉरवर्ड रन ले रहे हो, ना कुछ, मतलब देयर इज नो मूवमेंट इन योर बॉडी एट ऑल. एंड कभी भी बॉल आएगा वो तुम कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे उससे. विच इज व्हाई यू विल सी मैक्सिमम टाइम जितने भी लॉन्ग बॉल्स आ रहे थे वो हम ले ही नहीं पा रहे थे. हर बॉल गलत जा रहा है. शॉर्ट पासेस से हम गेम आगे बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि मिडफील्ड में वो इतना कॉम्पैक्ट खेल रहे हैं दैट दे ऑलवेज एंड अप विनिंग द बॉल. एंड अपना मिडफील्ड था ही नहीं. 4-2-4 करके खेलेंगे. जो बीच में 2 प्लेयर्स हैं और उनका पूरा मिडफील्ड बीच में है, उनको इतना स्पेस मिलता है टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड. इट इज दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट हाफ एंड स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड हाफ एज वेल. सेकंड हाफ जैसे ही शुरू होता है, दो वी वर ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, बट इफ यू गाइज रिमेंबर, अगर वो गोल नहीं आया होता वी वुड हैव बीन सो एंग्री राइट नाउ. वो इसलिए क्योंकि हमारे में अर्जेंसी था ही नहीं. फेल्ट लाइक 85th मिनट चल रहा है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू, ठीक है यार बॉल मार दो, नहीं जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं. मतलब इस तरीके का वाइब था टीम का, विच इज सो डीमोरलाइजिंग. सीइंग आर्सेनल लॉस्ट पॉइंट्स टुडे. मैन सिटी ऑलरेडी 2 गोल खा चुका था उस टाइम पे. तो हम क्या कर रहे थे? ऐसे मोमेंट्स का अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? आई एम नॉट सेइंग वी आर विनिंग द लीग, आई एम नॉट सेइंग, बट एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई इफ यू आर प्लेइंग लाइक दैट. तो जब पूरा मौका मिल रहा है टू बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, क्योंकि बाद में जाके वी आर गोइंग टू लूज पॉइंट्स, आई नो दैट, व्हाई नॉट हैव द कुशन फॉर इट? वी नीड टू हैव दैट एंड वी डिड हैव दैट टुडे. आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई रिमेंबर क्लॉप एरा में भी ये चीज होता था कि व्हेन सिटी इज लूजिंग पॉइंट्स एंड वी ऑल्सो एंडेड अप लूजिंग पॉइंट्स, आई यूज्ड टू बी लाइक बाप रे बाप, मतलब व्हाई डू वी डू दैट? And this thing like shifted and changed under Arne Slot. I don't know how, it just changed today. And I did not expect that, which is why Arne Slot का in-game management was brilliant. Second half इसीलिए इतना important बन जाता है क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा ball possession है. हम लोग chances create कर रहे हैं, like I said, half-hearted chances. उनकी तरफ से कुछ आ नहीं रहा है ज्यादा. उसी टाइम पे Slot ने 65th मिनट पे चेंज किया and he brought another attacker on. एंड अपने सारे अटैकर्स हैं. मैकलिस्टन सोबोस्लाई बाहर गया एंड आई थिंकिंग अभी क्या होगा मिडफील्ड में. आई वाज सुपर टेंस्ड कि होगा क्या अभी मिडफील्ड में. सिर्फ ग्रेवेनबर्ग नहीं होल्ड कर पाएगा. व्हाट विल हैपन? एंड यू सी, सिंस वी हैड सो मच बॉल पोजेशन, सिंस वी वर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, एंड उसी टाइम पे ब्रिंगिंग कर्टिस जोन्स ऑन, ब्रिंगिंग लुइस डियाज ऑन, हु हैज अ लॉट ऑफ पेस, हु हैज अ लॉट ऑफ स्पीड, helped us create space and get the goal. Helped us to deposition one of their defenders so that Gakpo had space and he got that goal. That was brilliant. और उसके बाद जब 2 गोल का लीड हम बना चुके थे, there was time for us to defend because अभी जरूरत था नहीं. उस टाइम पे जाके हम एक और डिफेंडर को लेके आए, अपने अटैकर्स को बिठा के, नूनियस और सालो को बिठाया और अपने डिफेंडर्स लेके आए. लाइक brilliant. That's too good. Too good. But I'm like a little bit scared. What if we did not get the goal? Like that'll keep happening. ये permutation combination होते ही रहेंगे. We will see what happens next. But this week, this month was going to be very challenging for us. Thinking we do not have Alisson Becker. Thinking Kelleher actually saved us. वरना 2-0 आराम से था. And Trent एकदम opposite भाई, एकदम opposite. Like has to up his game and cannot like lose his temper. क्यों जाके वहां पे लड़ना वड़ना है यार? तुम मॉन्स्टर मेंटालिटी जो तुम बोलते ना रखना चाहिए अपना, वो रखो. यू डोंट हैव दैट. वो एकदम से ऐसा डगमगा जाता है. जरूरत ही नहीं था उस टाइम पे. व्हाट इज द पॉइंट? तुम अपना काम रह के गेम खेलेगा तो तुम खेल पाएगा. तुम क्यों उनको दिखा रहे कि प्रेशर इज गेटिंग ऑन टू यू? एंड इट वॉज गेटिंग ऑन टू यू. वी नो दैट, यू नो दैट, बट लेट अस नॉट टेल देम. Anyhow, they are like, of course, they are the professional players, they know that, but I'm just so happy inside. It's like the perfect weekend that we could have asked for. City losing, Arsenal losing, we ended up winning. Like, what crazy, man. I can't still believe it. Feels like I'm still dreaming. Like, it's a perfect scenario that could happen today, and it happened. It did happen. Like, इतना चिल्लाए आज हम लोग, बाप रे. नीचे बिल्डिंग वाले लोग बोलने लग गए थे कि यार कुछ हुआ है क्या ऊपर. I'm like, भाई, this is a game that
you know, it had to be there, it had to be like that. And देखो जीते हैं, सब कुछ हुआ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन तब भी काफी बड़े क्वेश्चंस इस गेम में आते हैं कि हमारे पास कोई बॉल कैरियर्स रहे ही नहीं, है ही नहीं बॉल कैरियर. तो जितना भी हम सोचते हैं कि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम वैन डाइक, बिकॉज एज यू विल सी वैन डाइक आगे बॉल प्रोग्रेस करता है, उसके बाद आगे जाके मैकेलिस्टर या फिर सोबोस्लाई दे एंड अप गिविंग दैट बॉल बैक टू वैन डाइक, या यू डू द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन वहां से वैन डाइक गिव्स अ लॉन्ग पास और मे बी क्रॉस देता है वहां से टू चेंज टू शिफ्ट द गेम प्ले. बट इट्स जस्ट वैन डाइक पे डिपेंडेंसी मोर एंड मोर कि भाई तुम आके करो. एंड अरे स्पेशल मेंशन टू गोमेज, हाउ कैन वी नॉट मेंशन हिम. कोनाटे की जगह आके लेके डिड नॉट मेक अस मिस कोनाटे एट ऑल. ही वाज on from the moment that he entered in the second half. I was so happy with Gomez, so happy. I wish he got that goal, भाई बाप रे. But कोई बात नहीं, आज का मैच आराम से like draw हो सकता था, आराम से. The urgency with which we transitioned and got that second Salah goal, that is Liverpool. Transition is Liverpool. You know, hitting them on the transition, on the counter attacks, that is Liverpool. And we have to maintain that identity. We have to have that urgency in the goals यार, especially while transitioning. इतनी बार हुआ था आज ट्रांजिशन करते टाइम, भाई हम लोग इतना आराम से कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं कि देखा जाएगा, आराम आराम से बॉल ले रहे हैं, मतलब सोच सोच के कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. तुम लो टाइम सोचो, तुम सोचो, लेकिन सोचने के बाद राइट पास तो करोगे ना, वो भी नहीं हो रहा था. क्विकनेस इज वॉट वी नीड एटलीस्ट कुछ मिनट्स के लिए. आई एम नॉट सेइंग कि पूरे 90 के 90 मिनट तुम भागते रहो, दौड़ते रहो, ये मत करो. At least there can be a short span of 5 minutes which we can give to ourselves. यार हाँ, इस 5 minutes में when we know the tempo is dying, when we know we have the possession, like increase the tempo. Do that. Show the urgency. That's what we need. Let's see what happens. Like I'm just so psyched right now. I wish I had more patakhe. I would have like followed outside. I would have done it today. Match abhi khatam hua hai. मैं आते ही video record करने लग गई. So there was no way that I would not be in that vibe. I was dancing outside, man. Of course it had to be that way. I had to record it like that. There is no other way. Indicop is always going to be like, speaking in one breath. And thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. So happy. Tata. Bye.